नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक दिनेश नाम के लड़के का साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों की कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक आशा नाम की लड़की रहती है। इनके घर में इनका मम्मी पापा और एक बड़े भैया भाभी और एक इनका छोटा भाई जिनका नाम दिनेश रहता है। इन लोग ना महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नासिक के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। इनका जो छोटा भाई था आशा का, दिनेश ना, वो नासिक शहर में वो काम किया करता था। वहां से उनका घर ना 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता था। गांव का घर 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता था, लेकिन दिनेश किराए के रूम पे रह के काम करता था। कुछ टाइम बाद ना उनके घर वाले सोचते हैं कि दिनेश अकेला रहता है, वहाँ पे खाना पीना बनाने में बहुत मुश्किल होता होगा, तो इसलिए दिनेश के लिए ना लड़की देखना चालू कर देते हैं। जब ये बात दिनेश को पता चलता है तो दिनेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दिनेश बोलता है कि मेरी एक बहन है, वो बहन के रहते हुए मैं कैसे शादी कर लूंगा? भाई का खर्च तो निभाना पड़ेगा ना मुझे। तो पहले मेरी बहन आशा का शादी होगा, उसके बाद मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगा। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले आशा का शादी होना चाहिए। उनके घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ, ये भी बात सही बोल रहा है। अब आशा के लिए ना लड़का देखना चालू कर देते उनके घर वाले, और फाइनली उनको एक बहुत अच्छा लड़का मिलता है उनकी बहन के लिए। और पूरा धूमधाम से आशा का शादी होता है, दिनेश का बहन का। पूरा धूमधाम से शादी करके उनकी बहन ससुराल में चली जाती है। दिनेश अपना घर का सारा काम खत्म करने के बाद वो अपना काम पे भी आ जाता है। अब कुछ टाइम बाद ना सारा नियम वगैरह करने के बाद आशा ना अपने पति के साथ अपना मायके आई हुई थी। दिनेश को जब पता चलता है उनकी बहन और जीजा जी आए घर पे, तो ये भी ना अपना साइकिल उठाता है और चला जाता है घर, क्योंकि दिनेश के पास ना गाड़ी नहीं था, वो साइकिल से ही आया जाया करता था। घर जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हंसी मजाक बातचीत चलता है। अब उनकी बहन को ना एक डिश बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता था, जो महाराष्ट्र का पूरा फेमस है, पूरन पोली। वो चीज उनकी बहन ना बहुत अच्छी तरीके से बनाती थी। आशा ना ये सोचती है कि मेरा भाई आया है तो मैं अपने हाथों से ये बना के खिलाऊंगी। वो बनाती है दिनेश के लिए पूरन पोली, पूरा मेहनत और लगन से। सब कोई हंसी मजाक करते हुए सब खाना वाना खाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करते करते ना काफी रात हो जाता है, करीबन 11-11:30 बज जाता है। अब ये दिनेश बोलता है कि मम्मी अब मुझे ना निकलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ सो नहीं सकता और मुझे ना सुबह सुबह काम पे निकलना है, इसलिए मुझे तो अभी निकलना पड़ेगा। उनकी बहन रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। उनकी बहन बोलती है कि रुक जा भाई, तेरा फेवरेट चीज मैं बनाई हूँ और तू तो खाया भी नहीं। दिनेश बोलता है कि पता नहीं आज मेरा ना पेट गड़बड़ सा लग रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा खाया नहीं। उनकी बहन आशा बोलती है कि रुक जा, मैं डब्बे में पैक कर देती हूँ, तू कभी भी खा लेना। दिनेश बोलता है कि ठीक है। उनकी बहन एक डब्बे में पैक करती है पूरन पोली और उनको दे देती है। अब दिनेश ना वो डब्बा लेता है, अपना साइकिल में टांगता है और फिर वो निकलने वाला ही था। उनकी मम्मी पीछे से आवाज लगाती है कि बेटा इस कच्चे वाले रास्ते से ना तुम जाना मत, क्योंकि ये रास्ता ना सही नहीं है। तुम ना घूम के चले जाना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम घूम के चले जाना। ये दिनेश बोलता है कि ठीक है। अब जैसे ये चीज आशा सुनती है ना, वो बोलती है मम्मी ऐसा क्यों बोली भैया को, इस रास्ते से मत जाना। उनकी मम्मी बोलती है कि अरे बेटा अभी ना मैं कुछ लोगों के मुंह से सुन रही हूँ कि रास्ता सही नहीं है। यहाँ पे रात बिरात में कोई अगर अकेले आता जाता है तो उनको बहुत ही खतरनाक आत्मा दिखाई देता है। कुछ हो ना जाए इसलिए मैंने इनको मना की कि घूम के थोड़ा चले जाने का। अब दिनेश ना अपनी माँ का बात गौर नहीं करता उतना, और वही कच्चे रास्ते से वो निकल जाता है। वो अपना मगन होकर अपना साइकिल चला रहा था। उनके साइकिल में वही पूरन पोली का डब्बा टंगा हुआ और वो चले जा रहा था। अब थोड़ा रास्ता गया ही होगा दिनेश, उतने में ये दिनेश को क्या एहसास होता है, तो साइकिल जो है ना उनका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पूरा वजन बढ़ने लगता है। ऐसा मानो कि उनके पीछे कोई तो बैठा हुआ है। भले उनके साइकिल के पीछे कैरियर था, लेकिन वो जब वो मुड़ के देखता है तो उसमें कोई भी नहीं था। ये सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है भाई, इतना बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। दिनेश ना सोचता है कि शायद ये कच्चा रास्ता है ना, बीपी वगैरह का वजह से ऐसा लग रहा होगा। ये फिर से अपना जोर लगा के ये चलाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिनेश आगे बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे इनका साइकिल का वजन ना बढ़ते जा रहा था। अब ये दिनेश साइकिल से उतरता है और साइकिल को देखने लगता है कहीं चेन वगैरह कुछ फंसा उसा तो नहीं है। जब देख के जैसे उठता है ना तो उनको एक पेड़ था सामने, उस पेड़ के पीछे से एक लेडीज दिखाई देती है जो दिनेश को बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी और फ्रॉक जैसा कपड़ा पहनी हुई थी। ये दिनेश बोलता है भाई ऐसा तो कोई हमारे इधर कपड़ा पहनते नहीं है
और हमें पता है हम दिन में भी आया जाकर, तो हमें मालूम है कि इधर के लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, ये तो अलग ही लग रहा है। अब वो लेडीज ना दिनेश को घूर रही थी, और वो भी इतनी भयानक तरीके से घूर रही थी ना, ये दिनेश बोलता है यार यहाँ से ना चलना चाहिए, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। वो अपना साइकिल में जैसे ही बैठने वाला था, उधर से आके एकदम हवा की रफ्तार में, और इतना तेज इनको धक्का लगता है, इतने गंदी तरीके से मुंह के बल गिरता है ना दिनेश जमीन पे, उनको चोट बहुत सारी आ जाती है। वो उठता है ऐसे झाड़ते हुए, जैसे देखता है तो उनके सामने इतना लंबा एक लेडीज का हाथ गिरती है, और इतनी बुरी तरीके से हंस रही है ना। आगे दिनेश ना उठता हड़बड़ाते हुए, और वो दूसरे तरफ एक गांव था ना, उधर दौड़ने लगता है, क्योंकि उसका गांव अभी लंबा था। वो सोचता है कि मैं इधर से ही चला जाऊंगा, साइकिल वहीं पे छोड़ता है और वो ना दौड़ने लगता है। जितना तेज वो दौड़ रहा था ना, उससे कई गुना तेज वो आत्मा दिनेश का साथ साथ में चल रही थी। दिनेश को अब ऐसा लगने लगा था कि अब ना तब ये मुझे मार देगी, लेकिन दौड़ते दौड़ते फाइनली उस गांव के एक बजरंगबली मंदिर था, वहां पे भी दिनेश पहुंच जाता है। वहां पे ना एक पूजा चल रहा था, जो कि बहुत ही पवित्र पूजा था। अब दिनेश ना घबराते हुए वो सोचता है भगवान हमें बचा लिया। अब वहां से दिनेश ना अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ वो किराए के रूम लिया था ना, वहां जाने लगता है। और जब अपने रूम के करीब पहुंचता है तो वहां पे क्या देखता है कि वही लेडीज उनके दरवाजे के सामने बैठी हुई है, और वो इतनी खतरनाक हंसी हंस रही है ना। जैसे ये चीज दिनेश देखता है ना, उल्टे पांव फिर से दौड़ने लगता है, वही बजरंगबली के मंदिर के सामने आके बैठ जाता है। बैठे बैठे उस मंदिर के सामने ना पूरी रात निकाल देता है। सुबह होता है, सुबह होते ही वो रूम आता है। रूम आने के बाद में वो अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। उनकी मम्मी बोलती है कि बेटा तूने तो गलती किया, क्योंकि तेरे को पहले ही मैंने मना की थी कि उस रास्ते से मत जाना, लेकिन तू सुनता कहाँ है। मेरा कहा मान तो तुम ना उस रूम को ही छोड़ दे। और दिनेश ना यही करता है, वो रूम छोड़ देता है और दूसरे जगह अपना रूम चेंज कर लेता है, और वहीं से वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब भी दिनेश को अब गांव जाने का रहता है, और गांव से जब वापस रूम पे आने का रहता है ना, तो वो रात को कभी नहीं आता, वो दिन दिन में ही आता और चला जाता है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।